मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 36। प्रोसेस क्या होती है ये मैंने आपको बताया था पहले। स्टेट क्या होती है ये भी बताया था। प्रोसेस कितने प्रकार की होती हैं ये भी एक आइडिया आपको दिया था। बट एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस प्रोसेस से पहले हमें जानना होता है भाई स्टेट क्या होती है। स्टेट का मतलब है कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम के पास अपना स्पेसिफिक प्रेशर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है। यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का सेट जो है वो क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है। इस स्टेट में होता यह है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऐसे ही टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। आपने देखा कि हम थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स में 3 प्रकार की ई का स्टडी करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। उन ई में से एक ई है थी 3E, इनका स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। और उनमें से एक ई है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो एवरी टाइप इक्विलिब्रियम को फॉलो करता होगा, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, या फिर कोई दूसरा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम, जैसे हमसे बोला जाए कि भाई एक काम करना है आपको आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाना है, ठीक। और आपको इस रास्ते से जाना है। दूसरे से बोला गया आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाना है, बट आपको ऐसे जाना है। तीसरे से बोला कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है, बट आपको इस तरीके जाना है। तो यहाँ पर किसी सिंगल पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने जो चेंज होता है यहाँ पे प्रोसेस में, स्टेट में जो चेंज होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर आप जाओगे तो निश्चित है कि स्टेट में चेंज होगा। पॉइंट 1 पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दूसरा होगा, और पॉइंट 2 पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दूसरा होगा। तो एक तरीके से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने में जो स्टेट में चेंज हो रहा है इसको हम प्रोसेस कहते हैं। कंडीशन यह है कि जो पाथ है वो हमारा प्री डिसाइड होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि किसी भी देश का जो मुख्य प्रधान होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है, जब भी वो कहीं जाता है तो उसके जाने का जो रास्ता होता है वो प्री डिफाइंड होता है। वो किस रास्ते से जाएगा, उसका प्रोटोकॉल क्या फॉलो होगा, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्री डिफाइन होती हैं। और वहाँ के ज़िले की जो स्पेसिफिक एजेंसी है उनको पता होती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहे हैं और हमें रास्ता प्री डिफाइन है, स्पेसिफिक है, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जो स्टेट चेंज हो रहा है इसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस नथिंग, इट इज ओनली चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विद अ स्पेसिफिक एंड प्री डिफाइंड पाथ। तो इसको हम लिखेंगे, लिखिए डेफिनेशन को। प्रोसेस, प्रोसेस लिखते हैं when the path is fully specific या specified change of state is known as process। ठीक, दो तरीका हो सकते हैं कि हम पॉइंट 1 से हम पॉइंट 2 पे जाएं, ये पहला तरीका है। तो आप बोलोगे सर आपने बोला कि अगर स्टेट चेंज होती है तो हम इस प्रकार से स्टेट चेंज होने को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये पहली बात हो सकती है आपकी। ये ए से लेकर बी एक प्रोसेस है। ठीक, ऐसे ही अगर हम देखें
हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाएं, फिर दोबारा पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पर आ जाएं, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जा रहे हैं, बट पॉइंट 2 से दोबारा से पॉइंट 1 पे आ जाते हैं। तो आप बोलो सर आपने बोला स्टेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं, तो यहाँ तो चेंज स्टेट हो ही नहीं है ना। तो आप यूँ मानिए कि अगर आप किसी भी सिस्टम में हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑक्यूपाई किए हुए हैं, अगर आपने अपना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, तो इसका मतलब आपने कोई भी प्रोसेस में भाग नहीं लिया है, क्योंकि आपकी स्टेट चेंज ही नहीं हुई। बट अगर आपने एक सेकेंड स्टेज ऑक्यूपाई की, इससे आपका वेरिएबल चेंज हुए, वैल्यू चेंज हुई, प्रॉपर्टी चेंज हुई, और दोबारा से आप उसी अवस्था में आ गए, तो ये बात ठीक है कि आपकी स्टेट सेम है, बट आपने एक प्रोसेस को फॉलो किया, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी स्टेज में आपने अपने आप को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से अलग ले गए, अलग किया। ठीक है, तो यहाँ पर बट इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर स्टेट दोबारा सेम हो जाती है, हम उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसको हम ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये है पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को जाते हैं, तो दिस इज अ प्रोसेस। ठीक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ये क्या है, एक प्रोसेस है, राइट। सिमिलरली अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाते हैं, या मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, और दोबारा से हम पॉइंट बी से पॉइंट ए तक पहुंच जाते हैं, यानी ऐसा करने से हमने क्या किया, हमारा स्टेट चेंज तो हुआ, बट इनिशियल और फाइनल देखें ओवरऑल, तो हमारा स्टेट सेम हुआ। ठीक, जब हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको प्रोसेस ना बोल के साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ए से बी और फिर बी से ए, दिस इज अ साइकिल, या फिर ए साइकिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में बनाया गया है। अगर हम देखें यहाँ पर ग्राफ 1 से 2 तक देखें, तो यहाँ पर लाइन नीचे आ रही है, कर्व नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। किसी भी सिस्टम में और यहाँ पर पिस्टन लगी हुई है, अगर ऊपर से जो वेट रखा है उसको कम करोगे, तो पिस्टन क्या होगी, ऊपर बढ़ेगी, तो नीचे गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर का वेट का कम रहेगा, तो ये पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर धकेलेगा। जैसे पिस्टन यहाँ जाएगी, आप देख पा रहे हो ये वॉल्यूम बढ़ चुका है। ठीक, तो जैसे जैसे आप प्रेशर कम करोगे किसी प्रोसेस में, तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हमने इसको इस तरीके से डिपेंड किया है। तो प्रोसेस डेफिनेशन आपने लिख ली है। अब लिखो साइकिल क्या है, व्हाट इज साइकिल, जो मैंने आपको बोल के लिखवाया है, लिखो। एज अ सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस such that the final state is identical with its initial state. ठीक, known as cycle or cyclic process। तो ओवरऑल ए प्रोसेस के बारे में था। प्रोसेस हमारी कई प्रकार की हो सकती है, हम उसको समझेंगे, क्योंकि एक ओवरऑल हमें आइडिया जो है उसी से मिल पाएगा। ठीक, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि प्रोसेस में कि सर हमारी जो प्रोसेस हैं वो कैसी प्रोसेस होती हैं, तो अब सर आइसोमर प्रोसेस होती है, और आइसोबोरिक प्रोसेस होती है ना, और एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें इसी को कवर करेंगे, और हम देखेंगे कि भाई प्रोसेस
जो है उस प्रोसेस में हमें किस तरीके से हमें स्टडी करना है, उनका कर्व कैसे बनेंगे, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसे बनेंगे, उनमें वर्क कैसे होगा, उनमें हीट रिक्वायर्ड कैसे होगी, ये सब स्टडी हमें करना है। अच्छा, जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये किस तरीके से हो सकती है, मल्टीपल तरीके हो सकती है। अगर हमें कोई साइक्लिक प्रोसेस बनानी है तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो लिखो मिनिमम 2 प्रोसेस और फिर यहाँ पर 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, 2 पॉइंट एंड 2 स्टेट, पॉइंट मतलब स्टेट, मिनिमम 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ साइकिल। वैसे आपको कम से कम 2 प्रोसेस लेनी पड़ेंगी तभी आपका साइकिल बनेगा, क्योंकि आपको अगर सेम स्टेज में आना है वापस, एक बार आप गए 1 से 2 और दोबारा से 2 से 1 आओगे तभी बनेगा साइकिल, और 2 से 1 आ जाओगे तो दूसरी प्रोसेस। तो एक 1 से 2 तक पहली प्रोसेस और 2 से 1 तक दूसरी प्रोसेस, यानी कम से कम 2 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल देंगे किस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस हमारी, ये ग्राफ जो बनाया गया है वो पी और बी में बनाया गया है। हम ए से बी की ओर जा रहे हैं और दोबारा से वापस होके बी से ए की ओर जा रहे हैं, ए से बी और बी से ए। ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें देखो ए से बी और बी से ए कितनी प्रोसेस हैं, तो आप बोलोगे सर 2 प्रोसेस हैं। ए से बी एक प्रोसेस होगी, प्रोसेस मतलब चेंज ऑफ स्टेट, ए से बी स्टेट में चेंज हुए तो ए भी प्रोसेस हो गई, तो इसमें 2 प्रोसेस हो गई। फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम ए से बी जाएं, ए से बी जाएं, फिर बी से सी जाएं, बट अभी हमें साइक्लिक प्रोसेस पूरी करनी है तो हम उसके लिए यहाँ पर ये पहुंचे। ठीक, तो ए से बी एक प्रोसेस, बी से सी दूसरी प्रोसेस और सी से ए तीसरी प्रोसेस। इस तरीके से हम ए से चले थे तो वापस ए पे आ गए, तो यहाँ पर 3 प्रोसेस हैं। कितनी? 3 प्रोसेस हैं, क्योंकि ये बनाती हैं साइकिल, इसलिए इनको 2 प्रोसेस साइकिल भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर 3 प्रोसेस साइकिल बोल सकते हैं। अगर इनको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करें या फिर हम इसके लिए एक रोम्बस से रिप्रेजेंट करें या फिर किसी और फेस से रिप्रेजेंट करें, इसमें मिनिमम 4 साइड होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, ए से हम देखें कि भाई ए से बी हम जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, 2 प्रोसेस हो गई, सी जा रहे हैं और सी से डी जा रहे हैं और डी से दोबारा से हम जा रहे हैं ए। तो आप देख पा रहे हो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोसेसेस। तो कम से कम 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड है किसी भी साइकिल को बनने के लिए। साइक्लिक प्रोसेस को बनने के लिए एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, देखा कम से कम कितना रिक्वायरमेंट है, 3 है, 4 है, 5 ऑप्शन दिए होंगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जो हमें स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, जो पढ़ना है, वो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस।
हम कोई भी प्रोसेस हम ले रहे हैं, मान लेता हूँ पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक जा रहे हैं और इसके बीच में हम रुक रुक के कई बार जा रहे हैं, ठीक है। हम मान लो ए से ए डैश जा रहे हैं, फिर ए से ए डैश से ए डबल डैश जा रहे हैं, ए ट्रिपल डैश जा रहे हैं, फिर वहाँ से बी जा रहे हैं। तो जितने भी सेट हैं, जितने भी हिस्सों में, जितने भी टुकड़ों में हम प्रोसेस को तय कर रहे हैं, उन सभी समय अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी एवरी स्टेज के बीच में जो डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस से जीरो होता है। मानिए चेंज तो हम करते हैं, हम उनका वॉल्यूम चेंज करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, बट कुछ भी करते हैं, बट ओवरऑल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने देते हैं। टेम्परेचर में कोई चेंज होता भी है तो उसको तुरंत हम खत्म कर देते हैं, मिटिगेट कर देते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम उनको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कैसे हम उसको संपन्न करते हैं, ऐसा कैसे होता है, हम आगे बात करेंगे लेक्चर में। नंबर 2, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम देखें कि हम भाई ए से बी जा रहे हैं, बट वो कई हिस्सों में है, ए से ए डैश से ए डबल डैश, बट इन सभी प्रक्रिया में हम बाहर से ना तो सिस्टम में हीट को आने दें और ना ही सिस्टम की हीट को बाहर जाने दें, इसके लिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो हमारी इस तरीके से पूरी होती है और उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में एग्जाम्पल आपको दिया था क्रिस्टलाइजेशन में, मैंने बोला था क्रिस्टलाइजर जो होते हैं उनमें आपको एडियाबेटिक एवापोरेशन कूलिंग टाइप क्रिस्टलाइजर देखा था आपने। हम बाहर से कोई भी हीट नहीं देते हैं, तो हमने आपको मैंने बताया था कि एक क्रिस्टलाइज इस तरीके से है। तो जब हमने फीड यहाँ डाली, जो भी टेम्परेचर है उसका, तो यहाँ पर अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वैक्यूम बेस से हीट फ्लैश होती है और जो हॉट मॉलिक्यूल है ऊपर निकलते हैं, वेपराइज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकलते हैं, वो वेपराइज होने के लिए हीट वो अपने ही सोल्यूशन से लेते हैं। इस तरीके देखते हैं कि हम ना तो, और इसमें जो बाहर होता है लगी होती है लेयर, इसमें लेयर लगी होती है इसकी इंसुलेशन की। तो मेरे प्यारे, आप देख पा रहे हो कि ऐसे सिस्टम जिनमें कुछ भी चेंज होने के लिए हम बाहर से ना तो हीट लेते हो ना देते हो, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। बार्क का मतलब होता है प्रेशर, ठीक। आइसो मानी सेम रहे प्रोसेस, जिनमें अगर हम इस तरीके चेंज करें ओवरऑल किसी प्रोसेस में, उसके डिफरेंट पार्ट्स में भी, कि प्रेशर में चेंज ना हो, वॉल्यूम में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, बट प्रेशर में कोई चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। इनके बारे में आगे सब विस्तार से बात करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, मतलब इनमें क्या है, वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, ठीक। अगर डेल्टा वी निकालेंगे तो वो जीरो होगा। आइसोकोरिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक या फिर आइसोवॉल्यूम प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो आपने इसमें देखा कि भाई बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझा, कितने बड़े प्रोसेस है। एक प्रोसेस और है जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से, उसको हम आज पढ़ेंगे स्पेशली। इसका नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये इन प्रोसेस से इतर एक अलग प्रोसेस है जिसको आज हम पढ़ेंगे। नॉर्मल सी एक प्रोसेस है, पर थोड़ा सा हम उसमें अलग से हम एक्टिविटी करें तो वो चेंज हो जाती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चाहे तो हम कंप्रेशन कर रहे हो चाहे वो एक्सपेंशन कर रहे हो, इन दोनों केसेस के लिए इसको हम समझ सकते हैं, दोनों केसेस के लिए इसको हम समझ सकते हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोनों केसेस के लिए, ठीक, इसको हम समझते हैं। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें लिखिए अक्वासी
स्टैटिक प्रोसेस इज वन विच क्या क्या होना चाहिए इसमें? a deviation from thermodynamic equilibrium is very small. मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हम डिस्टर्बेंस करते हैं, मतलब स्टेट में चेंज करते हैं, मतलब प्रोसेस करते हैं, तो हम प्रोसेस जब करें तो हर बार जो इक्विलिब्रियम से जो गैप है, इक्विलिब्रियम से डिविएशन है, वो ज़्यादा ना हो, बहुत छोटा हो। मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला आप कोई प्रोसेस करिए, तो आपने बोला सर हम सिस्टम वन से स्टेट वन से स्टेट टू तक जा रहे हैं। आप बोले सर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 B1 और T1 है, P2 B2 और T2 है। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ बढ़ा के टेम्परेचर आपने कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने काफ़ी बड़ा डिफरेंस कर दिया। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, आप जब 40 से 50 तो करो, बट आप ऐसा करो कि पहले 40 से 40.1 करो, फिर 40.2 करो। यानी अब देखो हमने यहाँ पर स्टेट चेंज किया, इसका जो इक्विलिब्रियम बना था उसको डिस्टर्ब किया, बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो किया है, बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। सीधे हमने 40 से 50 टेम्परेचर कर दिया, बट अगर हम वही टेम्परेचर 40 से 40.1 40.2 करते तो चेंज तो होता। यहाँ पर डिवीजन तो आ रहा है, बट डिवीजन क्या है, बहुत कम है, स्मॉल है। तो अगर किसी भी प्रोसेस में अगर जो चेंज हो रहा है वो इनफाइनाइटली स्लो हो, इनफाइनाइटली स्मॉल हो, तो हम इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हम एग्जाम्पल देंगे आपको, तो इसी में अगला पॉइंट लिखिए। ये पहला पॉइंट हो गया, यानी प्रोसेस हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसी होती है, इसको दूसरा पॉइंट लिखो। ऑल स्टेट ऑफ, अगर आपने कहीं पर प्रोसेस डिस्टर्ब की है और बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, तो फिर वो उसको होमोजेनियस होने में, उसको इक्विलिब्रियम में आने में टाइम लगता है। ठीक, इसलिए कभी भी अगर मान लो कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आप, और आपको कहीं पर मान लो फॉर एग्जांपल मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर यूज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई फीड सोल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर हमारा कम है, तो हमें स्टीम बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टीम को जब बढ़ाते हो आप, तो अचानक ऐसा नहीं कि 2 kg प्रेशर है स्टीम का, 2 kg 2 मीटर के ऊपर आवर फ्लो है, सीधे उसको 4 कर दो, ऐसा नहीं करते। हम उसको 2.1 करते हैं, 2.3 करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टेट में चेंज हो किसी भी मिक्सचर की, सोल्यूशन की, वो स्लो स्लो हो, जिससे कोई बड़े चेंज अचानक अचानक नहीं आए, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक, ऑल सिस्टम, ऑल स्टेट ऑफ सिस्टम passes through इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे 1 से 2 पे जाना है, तो मैंने कहा 1 से 1 डैश पे जाना है, 1 डबल डैश जाना है, ऐसे इन कई हिस्सों में हमें यहाँ से रास्ता ट्रेवल करना है। क्योंकि हमने चेंज बहुत स्लो स्लो किया है, तो ये सभी पॉइंट बीच वाले बिल्कुल परफेक्टली इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं।
चेंज हम कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं कि हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। एक सिलेंडर ले लेते हैं, हम टेम्परेचर के अलावा हम वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। वो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि हम वहां पर क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे सामने, ये तो सिलेंडर बॉडी है और ये जो है एक सी क्या पिस्टन है, ये पिस्टन है। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी एक हम मान लेते हैं कि बाउंड्री है, सिस्टम की एक बाउंड्री है। अगर हम पिस्टन को ऊपर ले आएंगे तो बाउंड्री जी एक्सपेंड हो जाएगी, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पिस्टन को नीचे लाएंगे तो बाउंड्री जो है ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इससे हमारा जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्लियर बात? हमें इसको पिस्टन को ऊपर ले आना है, मतलब वॉल्यूम को हमें कम बढ़ाना है, प्रेशर को कम करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, कैसे करेंगे? हमने कहा भाई इस समय जो हमारा प्रेशर है वो P1 है, मुझे इसको कम करना है और मैक्सिमम मुझे प्रेशर ले आना है P2 तक। ठीक, तो हम जो लैब में हम यूज करते हैं तो वहाँ लगा देते हैं कि स्टॉपर लगा देते हैं, इससे पिस्टन इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब हमें P1 से P2 तक ले आना है, बट एक बार नहीं, झटके में नहीं ले आना है, हमें आराम आराम ले आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर रखे होते हैं बाट, ये बाट रखे होते हैं, ये बाट रखे हुए हैं, या फिर इनको हम इस तरीके से बना लें। ये बाट रखे हैं 5-6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लो छठा, सातवां, ऐसे बहुत सारे बाट रखे हुए हैं। वेट 1 किलो का मान लो इस तरीके से, मुझे मान लो 1 kg के 1 kg के 7 वेट रखे हुए हैं। ठीक, प्रेशर अभी 7 kg के लग रहा है। यहाँ पर अभी नीचे से गैस का प्रेशर लग रहा है, ऊपर जो वेट रखे हैं पिस्टन में उसका प्रेशर लगा है, अभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक, हमने क्या किया, भाई ऐसा करो, अभी सिस्टम प्रेशराइज है और हमने क्या किया, एक वेट हटा दिया, यहाँ से हटा देंगे तो ऊपर का जो वेट जो लग रहा, दूसरा बार लग रहा था, वो कम हो जाएगा। नीचे ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा, धक्का मार थोड़ा ऊपर ले जाएगा तो ये पिस्टन जो है हमारी यहाँ पर पहुंच जाएगी। फिर हमने एक वेट हटा दिया और फिर पिस्टन ऊपर पहुंच गई, फिर पिस्टन ऊपर पहुंच गई, हम फिर हटाया। यानी स्लो स्लो हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, हम एवरी वेट को हटा लेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कि हमारा जो पिस्टन है वो यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ तक आ जाएगी सेकेंड स्टेज में। तो यहाँ हम P1 से लेकर P2 तक हमने जो सफर तय किया है, जो हमने प्रोसेस किया है, उसको हमने कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि हम उसको एक बार में चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से कोई प्रोसेस करें स्लो स्लो और बहुत सारे पार्ट में करें तो इस प्रकार की प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, सिंपल एक लाइन में। कोई पूछे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे कोई प्रोसेस अगर ऐसी है जो कि बहुत स्लो स्लो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, कई स्टेज में कर रहे हैं, और वो सारे स्टेज बहुत स्लो स्लो हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, वो इक्विलिब्रियम से बहुत ही कम है, तो हम फिर इस प्रकार की प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ये एग्जाम्पल, वेट वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ये जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइन से, ये सिस्टम की बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री। ठीक, ये जो मैंने बताया ये स्टॉपर है, स्टॉपर। ठीक, और वेट जो है, वेट को लिखो रिमूव
वन बाई वन, क्या वेट। एक लाइन लिख लो, फिगर के बारे में लिखो। कैरिंग आउट क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्वासी का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर चेंज हो रहा हो बट ऐसा लग रहा है कोई चेंज नहीं हुआ है। अरे मान लो टेम्परेचर 40 है और 41 में चेंज करो तो कितना चेंज होगा, बहुत ना के बराबर। तो हम लगे वही बात है यार, 40 और 41 टेम्परेचर सेम है तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। पिस्टन में प्रेशर लग रहा था मान लो 40 पास्कल और हमने क्या किया कि हमने 40.1 कर दिया तो हमें पिस्टन तो ऊपर बढ़ेगी बट हमें लगे नहीं पिस्टन वही है जो कि त्यों है। तो ऐसा कोई भी चेंज करें तो उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्वासी बोलते हैं। क्वासी मतलब बहुत थोड़ा सा महसूस ना होता हो एक प्रोसेस। ऑन ए गैस बाई रिमूवल ऑफ वेट इन इनफाइनाइटेसिमल। आप इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में लिख सकते हो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं इतना पूरा लिखो। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं हम। देखो कि इन द सिस्टम, फिगर दिखाया ना, इन द सिस्टम इफ वेट आर रिमूव्ड स्लोली स्लोली, अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं स्लोली, वन एट ए टाइम। हम मुंह से बोलते हैं ना स्लोली स्लोली, अंग्रेजी में कभी से नहीं लिखा जाता, स्लोली दो बार नहीं लिखा जाता। हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। वन ऑफ स्लोली वन एट ए टाइम एंड द सिस्टम is allowed to come to equilibrium after every removal of weight. The system could be supposed as undergoing a quasi equilibrium or quasi static process। आपको लगेगा सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे 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 करते रहोगे आपको लगेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मालूम पर अचानक बहुत बहुत पहुंच गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि कोई बच्चा धीरे धीरे बिगड़ रहा है, उसने अपने पापा से मांगा चॉकलेट, चॉकलेट तुरंत मिल गई उसको बिना देरी किए हुए, तो मुझे लगा ये लड़का अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसने चॉकलेट मांगी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो क्या करेगा, चलो फिर मोबाइल मांगेगा, फिर मोबाइल आपने दे दिया, फिर वो बाइक मांगेगा,
बाइक आपने दे दी उसको, फिर आप गाड़ी में आए, गाड़ी दे दी। भाई सब देते देते आपका खेत बिकेगा, पहले ये बिकेगा, वो बिकेगा, सब बिकते बिकते सब आपका घर तहस नहस हो जाएगा। फिर अचानक आपको याद आएगा, अरे मैंने क्या कर दिया, है ना। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है वो बहुत स्लो स्लो हुई है, डिमांड उसने धीरे धीरे बढ़ाई है अपनी, बट हम फाइनल और लास्ट स्टेज देखेंगे पूरा चेंज हो चुका है सब कुछ। तो इस प्रकार की आपने कहानी अपने पड़ोस में देखी होंगी, वो भी एक प्रकार से क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। धीरे धीरे जब चीजें बिगड़ती चली जाती हैं, एज shown इन फिगर, ठीक। तो अगर हम वेट को धीरे धीरे हटाते हैं, कोई चेंज धीरे धीरे करते हैं, प्रेशर को धीरे धीरे चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, हम एक्सपेंड करें, हम एक्सपेंड करें इस तरीके से, या फिर हम कंप्रेस करें इस तरीके से, दोनों चीजें, चाहे वो एक्सपेंशन की हो और चाहे वो कंप्रेशन की हो, ये दोनों क्वासी स्टैटिक के अंतर्गत आती हैं अगर हमने चेंज बहुत स्लो स्लो किया है तब। अगला पॉइंट लिखो, इफ वेयर एज लिखो, वेयर एज नहीं लिखता हूं, इफ वेयर एज all the weight are removed suddenly, अचानक हटा दोगे वेट तो क्या होगा, पिस्टन जंप कर जाएगी नीचे से ऊपर तक, पिस्टन जंप अप एंड स्ट्राइक द स्टॉपर, टकरा जाएगी इससे। देखो देयरफॉर अतः क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज सपोज टू टेक प्लेस वेरी स्लोली इन ईच स्टेप। बात समझे। तो अगर आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहीं परफॉर्म करनी है लैब में या फिर इंडस्ट्री में, तब आपको चेंज बहुत स्लो स्लो करना पड़ेगा। अगर आपने स्लो चेंज अचानक किया तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि हमारा जो पिस्टन है सीधे जंप करेगा और स्टॉप पर जाकर टकरा जाएगा। मैंने बोला था, एग्जाम्पल दिया कि मल्टीपल इफेक्ट ऑफ वाटर का, अगर आपने स्टीम बहुत तेजी से चेंज की, सीधे 2 kg से 4 kg 5 kg मीटर के ऊपर आवर कर दिए, 2 मीटर के उससे 4 मीटर के ऊपर आवर कर दिया, 5 मीटर के ऊपर आवर कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो जिन ट्यूब्स में स्टीम फ्लो हो रही होगी या फिर सेल में फ्लो हो रही होगी, वहाँ पर अचानक से एक्सपेंशन होगा, जर्क होगा, ट्यूब में लीकेज हो सकता है और बहुत तेजी से हैमरिंग हो सकती है, आवाज़ें आप सुनोगे। ठीक, तो ये सब है। तो अगर आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मेंटेन करनी है तो चेंज आपको बहुत स्लो स्लो करना है, ये बात का वैसे ध्यान रखना है। और ये कहानी का ज़्यादा मतलब है नहीं, एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, बस यही आता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। तो आप बोलो सर स्लो प्रोसेस जो होती है उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक, यही बात समझनी है। चलते चलते एक बार हम इसका ग्राफ बना देते हैं कि अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को इस तरीके रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमने कोई पॉइंट 1 है यहाँ पर और पॉइंट 2 तक हमने चेंज किया है, तो देखोगे पहले हम यहाँ पर आए, फिर 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 यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आए। थोड़ी सी जगह में कितनी सारी हमने प्रोसेस को अंजाम दिया है। तो अगर बहुत सारी जो प्रोसेस का सेट है तब इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हम सीधे एक बार में ला सकते थे बट मैं नहीं लाया हूँ, बहुत बीच बीच में तो कई हिस्सों में लेके आया हूँ, धीरे धीरे हमने चेंज किया है, तो इसी को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर आपसे बनाए 2 फिगर बनाए जाए कि एक ऐसा फिगर है सेम और एक ऐसा है, जैसे बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है, तो कौन सा क्वासी स्टैटिक रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे ए वाला,
क्वासी स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम देखे जाएं तो हम कई बार क्या करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये सब आप देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पर ये वाले 2 पॉइंट हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। डॉटेड लाइन है वो क्वासी स्टैटिक को रिप्रेजेंट करती है, जिसका पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। यहाँ तक बीच में स्लो हमने चेंज किया है। ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है। कोऑर्डिनेट दिखाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। ऐसे ही यहाँ पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। ठीक, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जो हमारा चेंज मैंने किया है उसको मैं डॉटेड लाइन थ्रू शो किया है कि दिस इज द रिप्रेजेंटिंग वे ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ओवरऑल यही था। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए कि ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो a reversible process। हम आपको ओपी गुप्ता राम प्रसाद का सिलेबस कवर करके पढ़ाते हैं। यहाँ पर है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनको पढ़ने वाला आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आप ओपी गुप्ता बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ कवर कर लिया है। इसको पढ़ने बाद कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको। आप ये मानिए कि हम आपका पूरी तैयारी मात्र 3 मंथ में करवा देते हैं, और हम जो पढ़ाएंगे इससे बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, शर्त यह है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, फिर हम टेस्ट ले लेंगे आपका, फिर आप तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए हमारा कोर्स केमिकल गुरु एप्लीकेशन पे। धन्यवाद।